किसी के जीने की उम्मीद छीन लेता है तो किसी को जीने की वजह देता है। ये डिजिटल इंडिया का आधुनिक अस्पताल है साहब। यहाँ 36 घंटे में 31 लोगों की मौत भी हो जाती है और यहाँ मुर्दा भी कई दिन गुजार लेता है। महाराष्ट्र के नांदेड़ के शंकरराव चव्हाण सरकारी अस्पताल इस समय मुर्दाघर के रूप में तब्दील हो गया है। स्वास्थ्य के मंदिर में मौत का तांडव मचा हुआ है। इस अस्पताल में लोग इलाज करवाने आए थे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की लापरवाही ने 31 लोगों के जीवन को समाप्त कर दिया। लगातार मौत के बढ़ते आंकड़ों के बाद अस्पताल में मरीजों के परिजन हंगामा कर रहे हैं। आरोप है कि दवा और स्टाफ की कमी से मरीजों की मौत हो रही है। हमने G20 के आयोजन में करोड़ों रुपए बहा दिए, हम चांद पर पहुंच गए, कुछ दिन में सूर्य पर भी पहुंचने वाले हैं, लेकिन इससे क्या होगा जब हमारे देश की जनता ही सुरक्षित नहीं होगी। आज भी इस देश की सच्चाई यही है, हम न तो विकसित हुए और न ही विकासशील के पथ पर हैं। जिस देश में दवाओं की कमी के कारण 36 घंटे में 31 मरीजों की मौत हो जाती है, वो देश कैसे समृद्ध देश बनेगा। इस घटना पर महाराष्ट्र प्रशासन और सरकार लीपापोती में लगी हुई है। एक तरफ लोगों के घरों का चिराग उजड़ गया, लेकिन सरकार के लिए सिर्फ 31 लोग ही मरे हैं। वहीं इस मसले पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि भाजपा सरकार हजारों करोड़ रुपए अपने प्रचार पर खर्च कर देती है, मगर बच्चों की दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। भाजपा की नजर में गरीबों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। वहीं इस घटना पर महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हसन मुशर्रफ ने कहा कि अस्पताल में दवाइयों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन मुझे जो बताया गया कि दवाई की कमी नहीं थी, लोगों की कमी नहीं थी, डॉक्टर्स की कमी नहीं थी। इसके बावजूद ऐसा क्यों हुआ, इसका जायजा हम करेंगे। हमने समिति गठित की है, हमारे कमिश्नर और डायरेक्टर वहाँ गए हैं, तो देखेंगे क्या वो करते हैं। मैं भी जा रहा हूँ। इस घटना पर डॉक्टर शंकरराव चव्हाण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डीन ने कहा कि मरने वालों में ज्यादातर बाहरी मरीज थे और उन्हें आपात स्थिति में यहाँ लाया गया था। 24 आवर्स में डेथ हुए थे, बोले तो 30 सितंबर के 12 बजे से लेके 1 अक्टूबर के 12 बजे तक, ये 24 घंटे में 24 डेथ हुए, कि जिसमें 12 डेथ बच्चों के हैं। तो लेकिन इसमें भी कैसा है कि बच्चों की उम्र जो है पैदा होके 1-2 दिन के, समझो ऐसे 2 दिन के 3 दिन के ऐसे बच्चे थे। यहाँ कोई ऐसा एकदम से हादसा नहीं हुआ है कि किसी इन्फेक्शन की वजह से ऐसा, तो अलग अलग बीमारी से ये सब बच्चे समझो गए वाले हैं। बाद में एडल्ट में जो हमारे पेशेंट्स आए वाले थे, बाकी जो बच्चे वाले 12, तो उसमें से 8 जो पेशेंट थे उनकी उम्र 70 से 80 साल की उम्र थी और सबको 4 जन को हार्ट अटैक आया था, किसी को डायबिटीज़ किडनी का प्रॉब्लम, किसी को लीवर फेलियर का प्रॉब्लम, किसी के ब्रेन तक इन्फेक्शन गए वाला, ये ऐसे पेशेंट्स कुछ मरे वाले हैं। इस घटना पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि न हेल्थ मिनिस्टर की चिंता है, न हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, न सरकारी डॉक्टर काम कर रहे हैं, किसी का नियंत्रण नहीं है। लेकिन गत 1-1.5 साल से महाराष्ट्र के सभी शासकीय रुग्णालय जिस तरह से काम कर रहे, ना हेल्थ मिनिस्टर को चिंता है, ना हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ना सरकारी डॉक्टर काम कर रहे हैं, किसी का नियंत्रण नहीं। निगलेक्टेड डिपार्टमेंट अगर कौन सा होगा महाराष्ट्र में। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में 36 में से 31 मरीजों की मौत का जिम्मेदार कौन है? इस मौत के पीछे किसकी लापरवाही है? रिपोर्ट पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।